मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वो अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके तहत जब तक कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा पास नहीं कर लेते अच्छे नंबरों से, जब तक हम अ, उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो समय की देर न करते हुए सीधे नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश आदिवासी सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आज की न्यूज़ है ये। आप देख सकते हैं यहाँ से। विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2022 ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि। आज से ही परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। 28 जून 2022 से ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। 28 जून 2022 से ही आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई 2022 रखी गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तो 3 अगस्त 2022। अगर फार्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 3 अगस्त तक अपना फॉर्म करेक्शन सही कर सकते हैं। विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन संख्या के सापेक्ष आवेदन पर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 है। तो आप समय से पहले फॉर्म ऑनलाइन करा लीजिए, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था कि साइट इतनी बिजी हो गई थी कि किसी का भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाया, तो परीक्षा से वंचित रह गए थे। तो अंतिम तिथि जो है वो 27 जुलाई 2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेंट नोटिस, इसके बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/7/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर अर्थात 3 अगस्त 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। यानी कि संशोधन, कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें करेक्शन कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है इसकी, कोई अगर मिस्टेक या कमी हो जाती है तो उसमें संशोधन करेक्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासन आदेश संख्या 11/03/47 का 3/2020 13/17/2020 दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि अर्थात 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश आदिवासी सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह गा के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। ये स्पष्ट किया गया है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात 20/11/2020 के पश्चात विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु मान्य होगी। वह जो पद उस तिथि के पूर्व विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यानी कि इसमें ये ऑनलाइन मोड होगी और परीक्षा जो होगी वो आपकी ऑफलाइन ही होगी। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in पर अपना आवेदन लॉगिन कर मतलब फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से ये वाली वेबसाइट दी गई है। तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं की जाएंगे। ऑनलाइन ही जो फॉर्म है ऑनलाइन ही भर सकते हैं इसके तहत, और किसी माध्यम से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अनिवार्यता, इसमें क्या अनिवार्यता है? 2.1 सूचना द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश आदिवासी सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। 2.2 उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम दिनांक 28/10/2021 को घोषित किया गया था। यानी कि जो इससे पहले जो परिणाम था, इससे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, वो इस तिथि को
जारी किया गया था, तो जो कि 1 वर्ष की अवधि तक अर्थात 27/10/2022 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के समायोजन हेतु, मतलब जो आयोजन है, अर्थात यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि आप जो है मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन संख्या 7/10/2022 निर्गत किए जाएंगे और उनके द्वारा यानी उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्ट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। सूचना 2.3 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अब अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापन संघ के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्ट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो 2022 के आधार पर ही की जाएगी, जो आप फार्म इस समय भर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट जो है 2022 के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा यानी कि उक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा दिनांक 27/10/2022 के उपरांत उपयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। अगर यदि आप 2022 वाला आवेदन नहीं भरते हैं तो आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें स्पष्ट बोर्ड रखा है 2.4। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं है। इसके आधार पर मतलब परिणाम स्कोर के आधार पर किसी पद के सापेक्ष चयन हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं है। आयोग की परिधि में आने वाले पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जानकारी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन पत्र करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति यानी कि एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है, पहला चरण है इसका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है, यानी कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना भी दूसरे नंबर की प्रक्रिया। तीसरे नंबर की जो प्रक्रिया, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर चौथी जो डी प्रक्रिया है, फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फीस पेमेंट एंड रिकॉनिलाइजेशन एज एप्लीकेशन फॉर सबमिशंस, फीस का भुगतान एवं यहाँ से आप देख सकते हैं फीस का भुगतान एवं समायोजन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। फिर लास्ट में ई चरण है, फॉर्म का प्रिंट आउट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए प्रिंट लेकर रख लेना है, जो कि भविष्य में आपके लिए बहुत ज़रूरी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नोट, अभ्यर्थी का आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। यानी कि अगर विद्यार्थी चाहे तो एक बार में ही फॉर्म सब कंप्लीट कर सकता है। ये तो आपके लिए दे रखा है यहाँ से यहाँ तक के लिए कि इतने चरण हैं इसमें, और वो एक साथ सभी चरण में जा सकता है। तो नेक्स्ट जानकारी इम्पोर्टेंट, अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट http://upsc.gov.in पर ऑनलाइन नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग विज्ञापन स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े और भली भांति समझ ले। वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु वांछित योग्यता, अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अन्य योग्यता धारित करते हुए तथा निर्धारित आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक होना जरूरी। तो आप जो भी उम्मीदवार है 18 से 40 वर्ष के अंतर्गत है कोई भी विद्यार्थी, तो वो अपना फार्म भर सकता है। यदि अभ्यर्थी किसी सेवा नियमावली अथवा शासनादेश अथवा माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर आयु सीमा के अतिरिक्त दावा करता है, छूट का दावा करता है, तो उसके द्वारा सेवा नियमावली, शासनादेश
महान्यायालय के आदेश का विवरण, तदनुसार आवेदन हेतु वांछित अतिरिक्त समय अवधि का विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरा जाना होगा। तो कोई भी अगर छूट का दावा करता है तो उसके लिए वो कॉलम भरना पड़ेगा। यूजर इंस्ट्रक्शंस, जो विद्यार्थी के दिशा निर्देश हैं तो उसके बारे में संबंधित जानकारी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। कैंडिडेट इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं यहाँ से। तो पहले तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर फ़ोटो जो होगा तो फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड, वो कैसे करना है। फ़ोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% चेहरा दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अभ्यर्थी का 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए और इसका आकार अधिकतम 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्कैन कर अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी का हस्ताक्षर इसमें 3 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, हस्ताक्षर जो देख सकते हैं, और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी दोनों में ही होना चाहिए, या किसी में भी कर सकते हैं आप। हिंदी में सिग्नेचर कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में। प्रारंभिक जो है प्रारूप फाइल का आकार अधिकतम 30 केबी होना चाहिए। फाइल का आकार 30 केबी होना चाहिए, जो कि फ़ोटो का आकार 50 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं सिग्नेचर का 30 केबी, और यहाँ से देख सकते हैं आप इसका 50 केबी मांगा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से। यह है फाइल का आकार, यानी कि फ़ोटो का आकार 50 केबी और सिग्नेचर का केबी 30 केबी मांगा है। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर के हस्ताक्षर अमान्य होंगे। जो कैपिटल लेटर में अगर सिग्नेचर करता है तो वो मतलब फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में स्वयं की हस्तलिपि में अपने हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। जो भी है वो अपना हिंदी में नाम लिखेंगे। यहाँ से वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। अभ्यर्थी वांछित सूचना प्रविष्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी इंपॉर्टेंट, फीस का भुगतान एवं समायोजन। यहाँ से बात के लिए आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, तो इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ से शुल्क जो है कितना देना पड़ेगा। तो आवेदन जो शुल्क स्वीकार जो किए जाए, कितना शुल्क है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपये, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपये चार्ज लिया जाएगा। तो आवेदन कुल मिलाकर कितना है, 185 रुपये आपके लिए पे करना है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी 185 रुपये। जो अनुसूचित जाति में आते हैं आवेदन शुल्क 70 रुपये, 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा मतलब चार्ज कट जाएगा, तो उसका 95 रुपये का फीस जमा पे करनी है। तो ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के लिए भी कितना फीस है, 95 रुपये, और विकलांग जो होते हैं उनके लिए 25 रुपये का चालान है। तो आप निम्नलिखित अपना शुल्क देख सकते हैं आपके लिए कितना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाएं अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपना अभ्यर्थी को ये सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट यानी एप्लीकेशन सेगमेंट में नाउ योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर बटन पर क्लिक कर आवश्यक प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा
परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन में संशोधन, आप अपना आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। यदि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके पश्चात वो कुछ नहीं कर सकता, फिर आपके लिए फॉर्म संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन के उपरांत आयोग की वेबसाइट में होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस ओटीपी को प्रविष्ट करने के उपरांत उसमें उसका भरा हुआ फॉर्म खुलेगा। फिर अभ्यर्थी अपने फॉर्म को किसी प्रकार यानी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। वो ईमेल आईडी ना ही वो अपना ईमेल आईडी और ना ही अपना मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का संशोधन कर सकता, दोबारा ना ही मतलब मोबाइल नंबर लगा सकता है, ना ही ईमेल आईडी। सेकंड जानकारी है, आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधित की अंतिम तिथि 3/8/2022 तक ही अन्यमान्य है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शैक्षिक अर्हता, इसके लिए क्या शैक्षिक अर्हता जो है इसकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हाई स्कूल समकक्ष अथवा उसके शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसी सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उसके शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अधियाचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार सेवा नियमावली जो होती है उसके अनुसार मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो मुख्य जानकारी देख लेते हैं इसकी। नोट हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उसके सापेक्ष अलग से परीक्षा कौशल शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं है। आयु सीमा, यहाँ से आप देख सकते हैं 6.1 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 से 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार 40 वर्ष होगी। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष से 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। 1 जुलाई से 18 वर्ष कंप्लीट हो और 40 वर्ष अधिक आयु प्राप्त ना हो। 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जो आरक्षण है, आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए गए विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिक विद्यमान अधिनियम शासनादेश एवं सेवा नियमावली के अनुसार लंबित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा क्षेत्रीय आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा महिलाओं का अनुमान्य है। यानी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं और जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए ही ये छूट मिलेगी, अन्यथा किसी प्रकार का कोई छूट नहीं मिलेगी। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन की परिशिष्ट फर्स्ट पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उनके लिए लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों
दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थी के स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना संख्या 42/05 विज्ञापन अनु जो संख्या है 2019 दिनांक मई 2019 द्वारा अभ्यर्थी के को पहले सूचित किया जा चुका है। फर्स्ट संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षा का कार्यक्रम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथा संभव वेबसाइट के माध्यम से पृथक सूचित किया जाएगा। स्कोर की वैधता यानी कि जो बैलेट जो रहता है वो 1 ही वर्ष तक मान्य रहता है। आप देख सकते हैं मान्य 1 साल तक के लिए, जो कि 1 साल में वैकेंसी काफ़ी निकलेगी। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके लिए सिलेबस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाई दी जाएगी, जिसमें ये आपका भारतीय इतिहास, इंडियन इकोनॉमिक्स और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सेकंड भूगोल ज्योग्राफी, और इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, 5वां जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, समसामयिकी, करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता, और अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या विश्लेषण। ये आपके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। सिलेबस क्या है इसका, UPSC बैट का 2022 का करंट का। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।